बृहद मुंबई महानगर पालिका के ऑनलाइन शिक्षण में आप सभी का स्वागत है। सुप्रभात। मैं कुलाबा महानगर पालिका माध्यमिक शाला से मेनका जायसवाल। आज हम कक्षा 9वीं हिंदी पाठ 10वां पृथ्वी और आकाश यह पाठ हम पढ़ेंगे। इनके जो लेखक हैं उनका नाम है डॉक्टर श्री राम परिहार जी। इनके परिचय के बारे में हम जानेंगे। इनका जन्म हुआ है 16 जनवरी 1952 को मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के छोटे से गांव फेफरिया में। उन्होंने शिक्षा प्राप्त की पीएचडी, एमए, डीलिट। संप्रति उन्होंने कार्य किया है प्राचार्य के रूप में माखनलाल चतुर्वेदी शासकीय स्नातकोत्तर कन्या महाविद्यालय खंडवा में। परिहार जी ललित लेखन में विशिष्ट स्थान रखते हैं। आपने निबंध, गीत, यात्रा वृत्तांत, लोक साहित्य आदि विविध विधाओं में लेखन किया है। उनकी मुख्य कृतियां इस प्रकार से हैं। निबंध संग्रह आँच अलाव की, अंधेरे में उम्मीद, बजे तो वंशी, गूंजे तो शंख, ठिठके पल पंखुरी पर, रसवंती बोलो तो, झरते फूल हरि सिंगार के, धूप का अवसाद, हंसा कहो पुरातन बात, भय के बीच भरोसा, परंपरा का पुनराख्यान, रचनात्मकता और उत्तर परंपरा। नवगीत संग्रह उनकी रही है चौकस रहना है, लोक साहित्य कहे जनसिंगा, यात्रा वृत्तांत, संस्कृति सलीला नर्मदा। शोध उन्होंने ललित निबंध के स्वरूप यो परंपरा का किया है। संपादन अक्षत ललित निबंध यो नवगीत केंद्रित पत्रिका। उन्हें सम्मान भी प्राप्त हुए हैं। तो वागीश्वरी पुरस्कार उन्हें प्राप्त हुआ है ललित निबंध पर, जो कि हिंदी साहित्य सम्मेलन भोपाल द्वारा उनको दिया गया है। निर्मल पुरस्कार, माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पुरस्कार, अखिल भारतीय अंबिका प्रसाद दिव्य स्मृति पुरस्कार, चक्रधर सम्मान, संत सिंगाजी पुरस्कार, अभिनव शब्द शिल्पी सम्मान, राष्ट्र धर्म गौरव सम्मान, राष्ट्रीय हिंदी सेवी सहस्त्राब्दी सम्मान, विश्व हिंदी सम्मेलन हिंदी दिल्ली, सारस्वत सम्मान, हिमालय कला एवं साहित्य सम्मान आदि सम्मान से उन्हें पुरस्कारित किया गया है। अब देखिए, जो पाठ हमें पढ़ना है पृथ्वी और आकाश, यह पत्र के रूप में है। तो इसमें हम सबसे पहले ये जानते हैं कि हम पत्र किसे कहते हैं। जब भी हम किसी अपने मित्रों, संबंधियों या विविध व्यवसायियों को जब कागज पर लिखकर संदेश या सूचना आदि देते या लेते हैं, उस लेखन के प्रारूप को ही हम पत्र कहते हैं। तो प्रस्तुत पाठ के माध्यम से लेखक ने पत्र के माध्यम से मानव के विचार जो है वो हम तक पहुंचाए हैं। तो चलिए हम इस पाठ के माध्यम से परिहार जी ने मानव जाति के पृथ्वी एवं आकाश के योगदान को दर्शाया है। साथ ही इन्हें मानव जनित विनाश से बचाने के लिए आगाह भी किया है। जैसे आप सभी जानते हैं, आज जो हमारा पृथ्वी है वो कष्ट में है। इसका कारण है मनुष्य या मानव। उन्होंने पृथ्वी को प्रदूषित कर दिया है। आप सभी उससे वाकिफ है कि प्रदूषण के कारण ही हमारी जो पृथ्वी है उसके वो एक संकट में पड़ती जा रही है। तो उसी के बारे में हमें इस पाठ में पढ़ना है। पृथ्वी आकाश। पृथ्वी आप सभी जानते हैं जहां पर हम रहते हैं।
जो हमें धन धान्य देती है, और आकाश जो हमारे सिर के ऊपर है, हमें छाया देती है। तो इस पाठ में हम लोगों ने अब तक इसका जो पार्ट 1 है, यानी कि जब पृथ्वी को आकाश ने पत्र लिखा है, वो आपने पढ़ा है, जिसमें आकाश ने पृथ्वी के सुंदरता, उनकी खूबसूरती को लिखा है कि हे पृथ्वी, तुम्हारी सुंदरता, तुम्हारी खूबसूरती अतुलनीय है, विशेष है। तुम्हारे यहाँ पर जो नदियां हैं, पहाड़ियां हैं, उनकी सुंदरता के बारे में आकाश उनका वर्णन करता है। तो इस पाठ में पृथ्वी ने आकाश को जवाब दिया है पत्र का। वो जवाब क्या दिया है, इसी को हम आगे पढ़ेंगे। पृथ्वी अपने बारे में, धरती के जीवों के बारे में क्या सोचती है और क्या कहती है, वही आकाश आकाश के किन विशेषताओं का वो वर्णन करती है, ये हमें इस पाठ में पढ़ना है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। अब देखिए, जब हम लोग पाठ को पढ़ेंगे तो उसी समय पाठ का वर्णन भी करूंगी, और उसमें आए कठिन शब्दों को भी आपको बताती जाऊंगी। पृथ्वी आकाश को पत्र लिख रही है और कह रही है, हे आकाश, तुम्हारा पत्र मिला। पत्र क्या है? वह तुम्हारे ही चित्त के लालित्य का विस्तार है। अब देखिए, यहाँ पर जो शब्द आया है, चित्त का मतलब होता है मन, लालित्य का मतलब होता है सुंदरता। तुम्हारे पत्र के शब्द शब्द में सितारों की रोशनी की नीलिमा है। नीलिमा का अर्थ होता है नीला आकाश। नीलिमा दमक रही है और उसी दमक में मैं तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर ढूंढ रही हूँ। अब धरती कहती है आकाश से कि हे आकाश, तुमने जो मेरी सुंदरता, मेरी खूबसूरती से संबंधित, मेरे ऊपर पाए जाने वाले जीवों से संबंधित जो मुझे पत्र में लिखा है, उस पत्र में तुमने जितना भी मेरी सुंदरता का वर्णन किया है, उससे तुम्हारे मन का यानी चित्त का लालित्य यानी सुंदरता का विस्तार है। उसमें तुम्हारे ही मन के लालित्य का सुंदरता का विस्तार यहाँ पर है। हे आकाश, जिस तरह से आकाश जो है वह नीला है, आकाश जो है वह नीला है, उसके यहाँ पर जो सितारे पाए जाते हैं वो प्रकाश भी नीला है। उसी तरह से जैसे नीला रंग समृद्धि को दर्शाता है, उसी तरह से तुम्हारा पत्र है वो भी समृद्धि को दर्शाता है। और तुम्हारे पत्र से मुझे ये पता चलता है कि तुम्हारा जो हृदय है वो कितना विशाल है, कितना बड़ा है। तुम्हारे सितारे जो चमक रहे हैं, उसी सितारे के चमकने के लिए, चमकते सितारे के नीचे रहकर मैं जो तुमने मुझे पत्र में प्रश्नों को पूछा है, उसी प्रश्न का उत्तर मैं ढूंढ रही हूँ। आगे है, हे अनंत नीलिमा के विस्तार में अपनी पावनता को अक्षुण्ण रखने वाले देव, तुम कितने उदार, कितने पारदर्शी हो। तुम मेरी विभूति को देखकर कितने प्रसन्न हो, इसलिए शब्द की पावनता और उसकी असीमित मृषण अर्थवत्ता भी तुम्हारे पास है। इसमें देखिए, आप शब्दों को देखेंगे तो नीलिमा, जो मैंने बताया, नीला आकाश, अक्षुण्ण मतलब समूचा, पारदर्शी आर पार, विभूति ऐश्वर्य। तो इसमें पृथ्वी आकाश से कहती है कि हे आकाश, तुम अनंत हो, तुम्हारा कहीं अंत नहीं है। जो तुम्हारा नीला रंग है, वो उसका जो विस्तार है बहुत ज्यादा है। तुम उसकी पावनता को अखंडित
उसकी पावनता को अखंडित रखते हो। तुम बहुत ही दयालु हो, पारदर्शी हो, अर्थात जो किसी के साथ भेदभाव नहीं करता है, जो ईमानदार है। हे आकाश, तुम मेरी सुंदरता, संपन्नता को देखकर प्रसन्न हो, इसलिए तुम्हारे पास शब्दों के द्वारा तुम्हारी पवित्रता का और तुम्हारी विशेषताओं का तथा गुणों का पता चलता है कि ये सारे गुण तुम्हारे पास है। मतलब इसमें जो धरती है वो आकाश को प्रत्युत्तर जब दे रही है, तब ये कह रही है कि जितनी भी तुमने मेरी तारीफ की है, तुमने मेरे बारे में बताया है, लेकिन उसमें जितनी भी आपने तारीफ की है, उससे आपके मन की सुंदरता का द अभाव हमें पता चलता है। भाव। चलिए आगे देखते हैं। तुम्हारा मन भी उतना ही बड़ा है जितना ब्रह्मांडीय फैलाव। आगे धरती आकाश से कहती है कि तुम आकाश में हमारे दिल के ऊपर दिखाई देते हो, जैसे तुम्हारा इतना विस्तार लगता है, जैसे पूरा संपूर्ण ब्रह्मांड ही तुम्हारे अधिकार में है। इसीलिए तुम्हारे मन की सतरंगी पर मेरी मृदुताई और निठुराई को तुमने बराबर जगह दी है। ऐसा मेरे परिवार के सदस्यों के बीच नहीं होता। तुम मेरे वैभव पर निहाल हो, पर यहाँ तो एक का वैभव दूसरे की ईर्ष्या से फूलता है। एक की सफलता पर दूसरे के निवाले में कंकड़ आ जाता है। हे अनंत, मेरे ही जायों ने मुझे खोदा, मुझे बांधा, मुझे पाटा, मुझे लांघा, मेरा दूध पिया, अन्न खाया, वह सब किया सो किया, पर मेरे पेट के पानी को भी ये निकाल कर पी रहे हैं। मेरे रोम रोम में उगे वृक्षों को काट रहे हैं। मेरी शिराओं धमनियों सी नदियों में अपना नरक डाल रहे हैं। यानी आकाश आगे, धरती जो है आकाश से कहती है कि जो मेरे ऊपर तुमने मृदुताई मतलब कोमलता से, निठुराई दोनों के भी बारे में, निठुराई मतलब कठोरता, दोनों के भी बारे में तुमने मुझे इस पत्र में बताया है। इसका कारण क्या है कि तुम्हारा जो मन है वह सतरंगी है, अर्थात तुम्हारे अंदर सातों रंग समाहित है। इसलिए तुमने मेरे कठोर व कोमल दोनों भी रूपों का वर्णन इसमें किया है। यहाँ पर धरती कहती है कि धरती पर जो लोग रहते हैं, वे लोग एक दूसरे से नफरत करते हैं। यदि एक खुशहाल है तो दूसरा उसे देखकर जल रहा है या ईर्ष्या कर रहा है। एक व्यक्ति सफल हो रहा है तो दूसरे को यह हजम नहीं हो रहा है। तो हे अनंत, जो मेरा नुकसान हुआ है वो मनुष्यों ने ही किया है, जिसे मैंने जन्म दिया है। मनुष्यों को मैंने जन्म दिया है, वही मनुष्य मुझे खोद रहा है, मुझे बांध रहा है, मुझे पाट रहा है, मुझे ला रहा है। मेरे ही धरती पर रहकर उसने दूध पिया, अन्न खाया, सब कुछ उसने किया तो ठीक है, लेकिन लेकिन उसने मेरे जो पेट के अंदर का पानी है, यानी कि जो मेरे जमीन के अंदर जो पानी भरा हुआ है, उसे भी मनुष्य निकाल कर पी जा रहे हैं। और जो जगह जगह पर वृक्ष उगे हुए हैं, उसे भी काटने का काम में जो है वो मानव कर रहे हैं। मेरे ऊपर जो नदियां बह रही हैं, यानी वो कहते हैं कि मेरी शिराओं धमनियों सी नदियों में अपना नरक डाल रहे हैं। यानी कि जो नदियां बह रही हैं, जो जो नदी है वो मेरी नसें हैं। उन नसों को मानने वाली जो मेरी नसें हैं, उन नदियों को भी वो गंदा कर रहे हैं। इतने स्वार्थी हो गए हैं कि वो उसमें अपना नरक डाल रहे हैं, गंदगी डाल रहे हैं। आगे देखें, मेरी हवा में धुआं मिलाया जा रहा है। मेरे ऊपर का अंतरिक्ष जो तुम्हारा ही हिस्सा है और मेरा अर्धांग है,
उसे भी इंस्टेंट मिसाइल्स, उपग्रह, विचित्र 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 गैसों से पाट दिया है। अब बताओ, जीवन की रचना के उपकरण ही साबुत नहीं रहने दिए। यहाँ जीवन ही जीवन रस के खिलाफ खड़ा हो गया है। मेरे बेटे इतने गर्रा गए हैं कि असुरों की आंखों का लालपन उनकी आंखों में तैरने लगा है। आज ये पानी के खिलाफ खड़े हैं, ये हवा के खिलाफ खड़े हैं, वे आग के विरोध में हैं, वे मुझे रौंद रहे हैं, वे तुम्हारे ऊपर गोलियां दागने की भंगिमा में आ गए हैं। ओजोन में छेद हो गया है। कुल मिलाकर वे जीवन के हिमायती होकर भी जीवन के खिलाफ। अब देखिए यहाँ पर जो शब्द है अर्धांग का अर्थ होता है राक्षस, रौंदना यानी कुचलना, भंगिमा भंगिमा जो है उसका अर्थ होता है कुटिलता। ओजोन आप सभी जानते हैं कि वायुमंडल में ओजोन की परत पाई जाती है हमारे पृथ्वी में। हिमायती यानी हित चिंतक। तो यहाँ पर धरती जो है आकाश से कहती है कि हवा में भी लोग धुआं मिलाकर प्रदूषित कर चुके हैं। और जो पृथ्वी और आकाश के बीच का भाग है, यानी जो दोनों पृथ्वी और आकाश का आधा अंग कहलाता है, उसके साथ भी मानव खिलवाड़ कर रहा है। और वहां पर इंस्टेंट एक प्रकार का उपग्रह है जो कि जिससे हवा और पानी का पता चलता है, वह भेज रहा है मिसाइल्स और विचित्र विचित्र गैसों से पाट दिया है। धरती अपनी पीड़ा, अपने दुख को बताती है कि जिनसे जीवन की मैं रचना करती हूँ, वही मनुष्य ने नष्ट कर दिया है। अब वह सब जो जितने भी मैं अपनी रचना करने के लिए जिनका इस्तेमाल करती थी, वो सब मनुष्य ने नष्ट कर दिया है। और मेरे ऊपर रहने वाले जो मानव है, वो मानव ही मानव एक दूसरे के खिलाफ खड़े हुए हैं, एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं। उनके अंदर इतना घमंड आ गया है, इतना क्रोध आ गया है कि जैसे असुर होते हैं, उनके आंखें लाल हुआ करती थी और वो किसी को भी नष्ट करने के लिए तैयार रहते थे। आज वैसे ही मनुष्य भी हो गया है। अब देखिए, मनुष्य जो है पानी, हवा व आग के साथ खेल रहा है, उसके खिलाफ खड़े हैं। अर्थात पानी को प्रदूषित कर रहा है, हवा को प्रदूषित हवा को प्रदूषित कर रहा है, आग को किसी तरह से नष्ट कर रहा है। साथ में ही वह आकाश पर भी चढ़ाई करने के लिए तैयार है। इतनी गंदगी धरती पर मनुष्य ने कर दिया है कि ओजोन की जो परतें हैं, आप सभी लोगों ने सुना भी होगा कि हमारे यहाँ पर जो ओजोन की परतें हैं उसमें छेद हो गया है। उसका जो कारण है वो प्रदूषण ही है। और आप सभी जानते हैं कि यदि ओजोन में छेद हो जाएगा तो संपूर्ण पृथ्वी का धीरे धीरे विनाश हो जाएगा। जिनके ऊपर मेरी रक्षा की जिम्मेदारी थी, वही लोग मेरे खिलाफ खड़े हैं। आगे देखते हैं। हे शाश्वत नभ, कोई नहीं जानता यह सृष्टि कितने कितने युगों की सरिताओं को पार करती आ रही है। निरंतरता ही इसकी विशेषता है और नित्य नूतनता ही इसकी रमणीयता है। हे नीलिव्योम, अभी देखिए यहाँ पर आपको शब्दों को देखा जाए, शाश्वत का अर्थ होता है स्थायी, और सृष्टि आप सभी लोग जानते हैं इसका मतलब होता है दुनिया। युग समय की इकाई है। सरिता का अर्थ होता है नदी। यहाँ पर पृथ्वी आकाश से कहती है कि तुम तो हमेशा रहे हो, तुम्हारा कभी, एक मिनट,
हाँ, तुम्हारा कभी अंत नहीं हो सकता है। यहाँ पर तुम सत्य हो। तुम्हें जानकर यह आश्चर्य होगा कि यहाँ पर जो युग है, ब्रह्मांड है, युगों युगों से, हजार युगों से बनी हुई है। अर्थात इसमें हमेशा निरंतरता बनी रही है और नवीनता भी आती रहती है, यानी उसमें बदलाव होता रहता है। आगे देखिए। हे नीलव्योम, तुम्हारी ऊंचाई की गहराई में सौर मंडल के कितने कितने हास रुदन छुपे हैं। तुम्हारे उल्का पिंडों में मानव के भय और औत्सुक दोनों जगते हैं। मेरे ही पखेड़ुओं के लिए तुम मुक्ति का स्थल और अपनी उड़ान शक्ति की सीमा बने हुए हो। पंख थक जाते हैं, लेकिन तुम्हारा विस्तार और गहराई कभी कभी खत्म नहीं होती। तो यहाँ पर धरती जो है आकाश से कहती है। अब देखिए यहाँ पर जो शब्द है नीलव्योम, नीलव्योम का अर्थ होता है नीला आकाश, और हास का मतलब होता है हंसना या खुशी। रुदन का अर्थ होता है दुख। तो यहाँ पर जो आकाश है, पृथ्वी आकाश से कहती है कि हे आकाश, तुम बहुत ऊंचे हो। तुम्हारी ऊंचाई के बीच में जो तुम्हारा सौरमंडल है, उसमें कई जगहों पर हास यानी कि हंसी है, और कहीं पर रुदन है यानी कि दुख है। तो ये जो यहाँ पर अर्थात कहीं भी खुशी है तो कहीं पर गम है। पृथ्वी कहती है कि जो हे आकाश, जो तुमसे उल्का पिंड गिरते हैं, यानी आग के पिंड गिरते हैं, उससे मानव में एक प्रकार का भय पैदा होता है, तो एक प्रकार की उत्सुकता भी पैदा होती है कि हे आकाश, तुम तो मेरे धरती पर रहने आ, इसमें और वो कहता है कि हे आकाश, इसमें मेरे धरती पर रहने वाले जो पक्षी है, वो तुम में मतलब मुक्त होकर, आजाद होकर तुम्हारे यहाँ तक जाते हैं और उड़ान भरते हैं। ऊपर ऊपर तक आकाश तक जाकर उड़ान भरते हैं। मैं तो ये सोचता हूँ कि अगर तुम नहीं होते तो क्या होता। लेकिन उड़ान भरने के साथ ही जो पक्षी लगातार उड़ते रहते हैं, वो थक जाते हैं, लेकिन कभी उन्होंने तुम्हारे विस्तार और गहराई को नहीं मापा। और आगे देखिए। अगिनत अगिनत अदृश्य प्रयोगशालाएं तुम्हारे आधारहीन आधार में चलती रहती हैं। इनसे हवा बनती है, पानी बनता है, आग बनती है। तुमने पत्र में लिखा है कि मुझ पर जीवन है, यह विशेष बात है, परंतु यह जीवन भी तुम्हारे द्वारा निर्मित हवा पानी के बिना संभव नहीं है। इसलिए यह गौरव मैं तुम्हें ही देती हूँ। वह इसलिए भी कि कोई एक तत्व न तो भौतिक वस्तु रच सकता है, न ही उसका रक्षण कर सकता है। यहाँ पर देखिए कुछ शब्द अनगिनत अर्थ आप जानते हैं कि इनका कोई गिनती न हो। और तो इसमें जो है धरती आकाश से कहती है कि आपके पास अदृश्य ऐसी प्रयोगशालाएं चलती हैं जिसमें हवा, पानी व आग बनता है। जो तुमने पत्र में लिखा था कि धरती तुम्हारे ऊपर जीवन है, तो मैं मानता हूँ यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपको लगा, लेकिन यह हवा और पानी यदि आपके द्वारा नहीं मिलता तो हमारे जो सारे जीव हैं वो जीवित नहीं रह पाते। इसके निर्माता तो आप ही हैं, यानी आकाश को धरती कहती है कि आप ही इसके निर्माता हैं, क्योंकि मुझ पर जीव है, लेकिन इसको जीवित रखने की जो जिम्मेदारी है वो आप हवा, पानी और आग, इन तीनों की रचना करके आप उन जीवों की रक्षा करते हैं।
अब देखिए जो हवा, पानी या आग है, वो मैं उसकी रचना में नहीं कर सकता और नहीं मैं उसका रक्षण कर सकता हूँ। आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए, हे लोहित गगन, तुम्हारे पास अनेक ज्योतिपुंज है, सूर्य का स्रोत है, प्रकाश का झरना है, सूर्य है इसलिए उजियारा है। इस उजियारे से ही जीवन के बाहर भीतर के ज्ञान अज्ञान का भी मान अनुमान होता है। मुझ पर रहने वाले सारे प्राणी इसलिए उसकी अभ्यर्थना करते हैं। तुम्हारे पास एक चंदा है, चंद्रमा की चांदनी ही मेरे साल्य में दूध भरती है, कपास में उज्ज्वलता भरती है, घर के आंगन में मस भरती है, कमिलिनी में सुगंध भी है। यहाँ पर लोहित ये जो शब्द है, इसका अर्थ है लाल, और ज्योतिपुंज इसका और ज्योति का मतलब होता है प्रकाश, और पुंज का अर्थ होता है समूह, तो प्रकाश का समूह। इसके बाद है अभ्यर्थना यानी कि प्रार्थना। शाल्य त्वचा, कमलिनी का अर्थ होता है कमल का फूल। तो पृथ्वी जो है वो आकाश से कहती है, हे लाल रंग के आकाश, तुम्हारे पास तो अनेक अनेक प्रकाश का समूह है, केंद्र है, उसमें सूर्य भी है जो कि मुख्य स्रोत माना जाता है, वह प्रकाश का झरना है, उसी से धरती का प्रकाश होता है, धरती पर प्रकाश मिलता है, मानव जाति के लिए धरती पर प्रकाश मिलता है। देखिए, प्रकाश से मानव जीवन के अंदर बाहर ज्ञान अज्ञान मान अनुमान पैदा होते हैं। ये जो शब्द दिया गया है, आप देखिए, बाहर भीतर ज्ञान अज्ञान और मान अनुमान, ये विरुद्धार्थी शब्द हैं। तो वो कहते हैं कि अंदर बाहर ज्ञान अज्ञान मान अनुमान पैदा होते हैं। सभी प्राणी जो धरती पर जन्म लेते हैं, वे इसलिए सूर्य व चंद्रमा की पूजा करते हैं, कारण जो चंद्रमा है उसके वह साल्य में दूध भरती है, कपास में उज्ज्वलता भरती है, और कमलिनी में सुगंध भरती है, यानी कि जो कमल का फूल है, कमल के फूल में सुगंध भरती है। आगे देखते हैं। हे अंबर, तुम मुझे भी अपनी नीलाभा के परिधान से वेष्टित करते हो, वेष्टित किए हुए हो। अतः यह नहीं हो सकता कि मेरा सौंदर्य केवल मेरी अंजन या निसर्गगत उत्पाद है। तुम्हारे सौर मंडल में ग्रह नक्षत्र एक दूसरे के आकर्षण और अस्तित्व पर टिके हैं, उनकी स्थिति सह अस्तित्व पर है। आज आज के दिन वह कितनी सुंदर बात है। अब यहाँ पर देखिए, नीलाभा मतलब नीला आकाश, परिधान यानी कपड़े, वेष्टित मतलब ओढ़े हुए, अंजन का अर्थ होता है काजल। तो यहाँ पर जो है हमारा पृथ्वी आकाश से कहता है कि हे आकाश, तुम्हारा रंग नीला है। वह नीला रंग ऐसे चमक दे रही है कि तुमने जो नीले रंग के कपड़े पहने हुए हैं, उसी से नीले कपड़े से ऐसा लगता है कि तुमने सबको ढका हुआ है, नीलाभा परिधान से वेष्टित किए हो। और मेरी जो भी विशेषताएं तुम्हें दिखाई दे रही थी, यानी जो भी सुंदरता तुम में मुझे दिखाई दे रही थी, वो तो मुझे प्रकृति ने दी है, लेकिन तुम्हारे ग्रह नक्षत्र भी सुंदर हैं। वह एक दूसरे के आकर्षण पर टिके हुए हैं, और तुम्हारे यहाँ तो ऐसी स्थिति है कि एक दूसरे के जीवन पर निर्भर है सभी लोग। मतलब
साथ में रहकर अपने एक दूसरे के जीवन पर निर्भर रहे। आज के दिन में यह कितनी सुंदर बात है, क्योंकि आपको पता होगा कि हमारे यहाँ पर जैसे आगे कहती है कि अगर तुम में ये भाईचारा की दृष्टि बनी हुई है, तो यह बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन मेरे पुत्रों में ने अपने-अपने देश बना रखे हैं और उनमें से कुछ तो एक दूसरे को मारने-मारने पर उतारू हैं। ज्ञान पाकर व्यक्ति विनम्र हुआ था। वह क्षितिजों के पार भी पहुंचा था, जहां आंगन के पार कोई द्वार खुलता हो। विज्ञान ने उनकी उपलब्धियों की संख्या में और इजाफा किया है। यहाँ पर देखिए धरती कहती है, उसी तरह से आकाश को जैसे बता रही है कि आप एक दूसरे के जीवन पर निर्भर करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर जो मेरे धरती के पुत्र हैं, उन्होंने अपना अपना देश अलग अलग कर दिया है और एक दूसरे को मरने मारने के लिए भी उतारू हो जाते हैं। अगर कोई आपस में मतभेद हुआ तो एक दूसरे को मरने मारने पर उतारू हो जाता है। लेकिन ज्ञान पाकर व्यक्ति जो है थोड़ा-सा उसके अंदर नम्रता का भाव आया है। वह किनारों के पार भी पहुँचा है। ज्ञान के कारण ज्ञान के कारण विज्ञान में मानव ने एक प्रकार की उपलब्धि प्राप्त की है, जिससे उनके अंदर वृद्धि हुई है। आगे देखिए, इज़ाफ़ा का अर्थ होता है आपका वृद्धि होना। हुँ? दल तो वर्षा से तुम्हारी शोभा है, वर्षा से तुम्हारी हृदय धारा है, तुम्हारी अनुभूति है। इस अनुभूति की अभिव्यक्ति में जब तुम मेघों की कविता लिखते हो और वह कविता नव शब्द शब्द बूंद-बूंद मुझ पर झरती है, तो परम प्रकृति का महाकाव्य रचता है। जो जल तुम श्यामल घनों से बरसाते हो, वही मेरा जीवन रस है, वही फूलों में सुगंध है, वस्तु में रूप, फलों में रस, मेरी देह पर जाकर स्पर्श और झरनों में शब्द बनकर रूपायित होता है। यही जल मेरे गर्भ में जाकर मेरे जीवन में संतुलन पैदा करता है। भूग भूगर्भ जल और थल पर स्थित जल की मात्राएं भी एक तरह का संतुलन कायम करती है। यहाँ पर जो मेघ है, मेघ का अर्थ होता है मेघ का अर्थ होता है बादल, श्यामल का अर्थ होता है काले और घन का जो अर्थ होता है बादल। तो अभी इसमें हम देखते हैं वो आकाश से कह रही है कि जो तुमने बादल को धारण किए हुए है, बादल तुम्हारे अंदर समाहित है, उससे जब वर्षा होती है, तब तुम्हारी जो शोभा है वो बढ़ जाती है। वर्षा जो है वो तुम्हारी हृदय है, हृदय की धारा है और जब आकाश से बारिश की बूंदें धरती पर गिरती है, तब एक महान काव्य की रचना होती है। महान काव्य का अर्थ होता है जिसमें किसी भी का पूरी जानकारी दी गई हो। उसी तरह से अभी देखिए उसमें महान काव्य की रचना होती है और जो मेरी खूबसूरती है, वो मेरे वजह से नहीं है, वो तो इसलिए है क्योंकि जो आप तुम्हारे काले बादल हैं, वो मेरे ऊपर पानी बरसाते हैं, जिससे मेरे यहाँ के लोगों को जीवन मिलता है। मेरे यहाँ जो फूल हैं उसमें गंध आता है, वस्तु को रूप प्रदान होता है, फलों में रस मिलता है। धरती को जब वह स्पर्श करता है, बारिश की बूंदें धरती को जब स्पर्श करती है, तो झरने की तरह बन जाती है। यही जल जब मेरे गर्भ के भीतर जाती है, तब मेरे जीवन में एक संतुलन पैदा करती है। संतुलन पैदा करना यानी कि बैलेंस बनाए रखना। आप सभी को पता है कि गर्भ के नीचे हमारे धरती के नीचे और धरती के ऊपर
पानी जो रहता है उसका संतुलन बना के रखना बहुत ही जरूरी है, नहीं तो हमारे यहाँ पर अनेक आपदाएं आती हैं। चलिए आगे देखते हैं। गर्भ का जल इतना दोहन किया, मेरे बेटों ने भूगर्भ का जल इतना दोहन किया कि मेरे भीतर का संतुलन गड़बड़ा रहा है। वही गड़बड़ाहट कभी भूकंप, कभी ज्वालामुखी बनकर फूटता है। तो धरती कहती है कि मेरे जो मानव है, धरती पर जो रहने वाले मानव है, वो उन्होंने पानी को गंदा कर दिया है। मेरे जो बाहर के जो ऊपर के पानी है उसको तो गंदा ही कर दिया है, लेकिन जो मेरे भीतर का पानी है उसे भी वो निकाल रहे हैं और उसका दुरुपयोग कर रहे हैं, जिससे जो मेरा संतुलन है वो बिगड़ रहा है। अगर यह संतुलन बिगड़ गया तो संतुलन बिगड़ने के वजह से अनेक आपदाएं जैसे भूकंप, ज्वालामुखी बनकर यह फूटता है। इसीलिए मेरे गर्भ में जो पानी है उसे संतुलित बनाए रखने की जरूरत है। आगे हे उदार चेता आकाश, कौन माँ अपनी संतान का अनिष्ट चाहती है, परंतु जब मेरी ही इज्जत पर बेटे वैभव जुटाएंगे, मेरा पानी बोतल में बंद करके बेचेंगे, मेरी हवा को सांस लेने लायक भी नहीं रहने देंगे, तब उन्हें अनुशासित करने के लिए अप्रिय निर्णय मुझे लेना पड़ेगा। तो धरती कहती है कि जब दया से भरा हुए है आकाश, जब मेरे संतान मेरा ही बुरा करेंगे, मेरे धरती पर जो पानी है उसे गंदा करके और पानी को बोतल में बंद करके बेच रहे हैं, हवा को प्रदूषित कर रहे हैं, सांस लेने लायक भी नहीं छोड़ रहे हैं, ऐसे लोगों को मुझे उनके खिलाफ कड़ी से कड़ा निर्णय लेना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने ही मेरे पानी को और हवा को दूषित किया है। तो वो आकाश से कहती है, तुम तो बहुत ही दयालु हो, मैंने जो कुछ भी कहा है यह जो है मेरे विचार मैंने आपके सामने रखा है, लेकिन जो हमारा प्रकृति है, यानी कि ये तो मेरे मन के भाव है जिनसे तुम अपने उत्तर शायद पा सको। वैसे परम प्रकृति के रहस्यों से संबंधित प्रश्नों के उत्तर कब कोई दे सका है। यानी पृथ्वी कहती है कि देखिए, जितना भी मैंने आपको इस पत्र के माध्यम से बताया है, ये मेरे अंदर छुपा हुआ मेरे विचार हैं, लेकिन जो हमारे प्रकृति में रहस्य छुपा हुआ है, इसका उत्तर तो कोई नहीं दे सकता। और यह कहकर पृथ्वी ने अपने पत्र को समाप्त किया। तुम्हारी पृथ्वी। अब देखिए, इसमें आपको जब आप आपके पुस्तक को खोलेंगे तो उसमें शब्द संसार दिया गया है, यानी कुछ शब्दों के अर्थ दिए गए हैं, उसे आपको पढ़ना है। और हम ओके, तो यहाँ पर हमारा जो ये पाठ है ये समाप्त होता है। यहाँ पर आपको पुस्तक में कुछ कृतियां दी गई हैं, उसे आपको करना है। और यदि अभी आपको कोई समस्या है इस पाठ में, यदि आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा तो अभी आप लोग पूछिए। हेलो। हेलो टीचर। हाँ बोलिए बच्चा। टीचर एक बार फिर से टीचर सब दिखा दीजिए, स्क्रीनशॉट लेने का था। हाँ, स्क्रीनशॉट लेना है। प्रश्न पूछना है तो आप पूछिए। इस पूछिए। संदीप जायसवाल, आपको कुछ पूछना है बेटा? आपने हाथ ऊपर किया है। संदीप जायसवाल।
किसी को यदि कुछ समझ में नहीं आया हो तो प्लीज पूछिए। क्षमा बानो, क्षमा बानो, आपने हाथ ऊपर किया है, पूछिए आपको क्या पूछना है बेटा। हेलो, विक्रम सिंह, विक्रम सिंह कुछ पूछना है बेटा आपको? ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है सबको ये पाठ समझ में आ गया है। इस पाठ के हाँ हाँ पूछिए। विक्रम सिंह क्या पूछना है आपको? मनीष यादव, हेलो, यहाँ पर किसी को कुछ नहीं पूछना है। मेरे ख्याल से सबको ये पाठ समझ में आ गया अच्छी तरह से। तो यहाँ पर जो है पृथ्वी और आकाश का आपस में जो पत्र व्यवहार हुआ है, उसमें पहले पृथ्वी ने पत्र लिखा, आकाश ने पृथ्वी को पत्र लिखा है और बाद में पृथ्वी ने प्रत्युत्तर में आकाश को पत्र लिखा है, जिसके माध्यम से हमने जब इस पत्र का अगर सार देखा जाए तो पृथ्वी जो है उसको बहुत ही दुख है इस बात का कि जो मेरे ऊपर रहने वाले मानव हैं, मनुष्य हैं, वही इस पृथ्वी को गंदा कर रहे हैं, वही मेरी जितने भी संसाधन है मेरे यहाँ पर उसे खराब कर रहे हैं, जो कि उनके लिए भी धोखा है और मेरी सुंदरता भी वो खराब कर रहे हैं। तो हम आज अभी सबसे पहले तो हमने देखा कि जो ओजोन की परतें के बारे में भी हमने पढ़ा है, उससे पृथ्वी आगाह करना चाहती है कि यदि इसी तरह से मानव ने प्रदूषण फैलाया तो जो हमारे यहाँ पर प्रदूषण के कारण ओजोन की परतें कम होती जा रही हैं, सिकुड़ती जा रही हैं, उससे उसमें छेद होते जा रहे हैं, उससे हमारे पृथ्वी का जो है नाश हो सकता है, पृथ्वी धीरे-धीरे नष्ट हो सकती है। इस वजह से मानव को चाहिए कि अपने पृथ्वी को बचाए रखने के लिए हमें प्रदूषण को कम करना है। अभी सर किसी को पूछना नहीं है। अभी आपका ये पाठ पूरा होता है पृथ्वी और आकाश, और इसमें आए हुए सभी प्रश्नोत्तरों को आपको समझना है और लिखना है। और इसके माध्यम से जो संदेश हमें दिया गया है, तो उस पर ध्यान देते हुए उसको ध्यान देना है कि हमें धरती को नुकसान नहीं पहुँचाना है, क्योंकि धरती पर हम रहते हैं। ठीक है? धन्यवाद सर।